कौशिक जी आपके पास आ रहा हूं। अगले महीने अब चंद दिन बचे हैं। ये कहा जा रहा है कि फरवरी के सेकेंड वीक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका जा सकते हैं। क्या लगता है आपको कि जब दोनों मिलेंगे तो क्या बातें वहां पर होंगी? क्या बांग्लादेश का मुद्दा, पाकिस्तान का मुद्दा, बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंसा हो रही है, जिस तरीके से साजिशें रची जा रही हैं, ये सारी बातें उठेंगी इस मुलाकात के दौरान? सर प्लीज अनम्यूट कर लीजिए आप खुद को। नहीं नहीं सर, आपका अब आ रही होगी सर आवाज। अब आ गई, आपकी आवाज आ गई। ठीक है सर, देखिए, अगर हम ट्रंप और मोदी की मुलाकात को बांग्लादेश और पाकिस्तान के रोशनी में देखते हैं या फिर इतने ही एरिया में देखते हैं, तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा नैरो हमारा एक विजन होगा। क्योंकि जिस तरीके से अगर चाइना, ट्रंप की पॉलिसी देखें तो ट्रंप की एक सबसे पहली प्रायोरिटी चाइना है। और जयशंकर साहब का सबसे पहली सीट पर बैठना यही दिखा रहा है कि इंडिया की जरूरत क्वाड में है। और उसके जस्ट अगले दिन क्वाड की मीटिंग हुई थी सर, हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। जो वहां डिसाइड हुआ होगा वो असलियत में चाइना सेंट्रिक होगा। तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि मोदी और ट्रंप की मीटिंग बांग्लादेश एक सेकेंडरी पार्क होगा। जो इंडिया और अमेरिका के डिस्कशन के बाद ये कहा जाएगा कि सर बांग्लादेश में हमारे को सपोर्ट चाहिए, तो वो कहेंगे ठीक है सर, हम चाइना के ऊपर एक डील करते हैं, उसके बाद बांग्लादेश और पाकिस्तान को हम साइड बाय साइड देख लेंगे, बांग्लादेश कोई बड़ा इशू नहीं है, जैसा आप चाहें वैसे करें। लेकिन मुझे दूसरा पॉइंट, एक तो चाइना और दूसरा पॉइंट मुझे यूक्रेन वॉर के मामले में, जो कि ट्रंप की एक गले की हड्डी बन चुका है, उसमें मुझे दिखाई देता है। क्योंकि सर यूक्रेन वॉर, ट्रंप ने कहा था 24 घंटे में रोक देंगे। अब ट्रंप के एफर्ट्स यहां फिटाइल प्रूव होते हुए नजर आ रहे हैं। जब ये ट्रंप कह रहे हैं कि रिडिकुलस वॉर है और पुतिन कोई जवाब नहीं दे रहे, उधर से जेलेंस्की कोई जवाब नहीं दे रहे, दोनों तरफ से मामला फंसा हुआ है। लेकिन पूरी दुनिया में मोदी जी इकलौते ऐसे हैं जो कि जून में जेलेंस्की से मिलते हैं, जुलाई में ट्रंप पुतिन से मिलते हैं, अगस्त में फिर जेलेंस्की से मिलते हैं। याद कीजिए वो वहां कीव गए थे, वहां पे विजिट किया था। सितंबर में जहां तक मुझे याद है फिर दोबारा से एक मुलाकात जो है वो पुतिन से होती है। और उसके बाद फिर अक्टूबर के अंदर भी ऐसे ही एक मुलाकात। सर 4-5 मुलाकातें पुतिन और जेलेंस्की से मोदी जी की हो चुकी हैं। अब सर ये यानी कि मोदी जी इकलौती ऐसी पर्सनैलिटी हैं पूरी दुनिया में जो कि जेन्युइनली दोनों कंट्रीज के बीच में एक पीस मेकर की फॉर्म में काम कर रहे थे। बाइडन से कॉपरेशन नहीं मिला, दोनों को भड़काए रखा, वो एक अलग मैटर है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मेरा अपना ओपिनियन है कि ट्रंप इस मामले में जरूर बात करेंगे कि मोदी जी मुझे ये बताइए, यूक्रेन और रशिया के बीच में हम कैसे पीस ब्रेक करवा सकते हैं, कैसे इस लड़ाई को रुकवा सकते हैं, क्योंकि अगले ऑब्जेक्टिव्स भी हैं। और अगर ट्रंप इस यूक्रेन वॉर वाले ऑब्जेक्टिव में फेल होते हैं तो ट्रंप की एक बहुत बड़ी डिफीट होगी। तीसरा, हम ये नहीं भूल सकते कि सर जो अफगानिस्तान के अंदर बाइडन सिचुएशन को खराब करके गया है आईएसकेपी और दूसरे मामलों में, इसके ऊपर भी पक्की बात होगी। क्योंकि अमेरिका वहां पर जब तक बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन था तब तक अफगानिस्तान में एक बहुत ही जिसे कहते हैं कि डिस्ट्रक्टिव फॉर्म में वहां स्टेप प्रेजेंट था। लेकिन इंडिया एक सिंगल ऐसी पावर है जो ट्रंप के साथ रिलेशन अच्छे रखती है और अफगानिस्तान में कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले कर रही है। तो हम इसको भी नहीं भूल सकते। क्योंकि अफगानिस्तान, अच्छा, तालिबान जो वो ईरान के साथ जो नजदीकियां बढ़ा रहा है, इसके मामले में भी ट्रंप जो है बहुत पैनी नजर बनाए रखना चाहेंगे। सर उसके बाद अगर हम देखें तो इसराइल वाले मामले में भी, मिडल ईस्ट में इंडिया के जो स्टेक्स हैं या इंडिया जिस तरीके से प्रेजेंट है वहां पर भी, वह उस चीज को भी ध्यान में रखेंगे। क्योंकि IMEC जो डिजाइन हुआ है वो इंडिया से शुरू हो रहा है यूरोप तक। ट्रंप कैसे भी हैं, नाटो के मामले में तो बहुत ज्यादा वो एग्रेसिव हैं, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि नाटो के अलावा भी ट्रंप कभी नहीं चाहेंगे कि यूरोप जैसा एक अलाई डूबे। क्योंकि यूरोप अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी मार्केट है, अमेरिका इतनी बड़ी मार्केट को लूज नहीं करना चाहेगा। और यही एक बड़ा रीजन है कि यूक्रेन वॉर को कैसे भी एमिकेबली सॉल्व करने की कोशिश करेगा। एमिकेबली तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ किसी भी तरीके से एक सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे, तब जाके कहीं ना कहीं ये सारा मामला होगा। और साउथ चाइना सी को सर हम कभी नहीं भूल सकते। वहां ऐसे ही सभी मामलों को ध्यान में रखते हुए जो है बांग्लादेश
इन सब में एक छोटा सा टाइम पीरियड देखेगा। लेकिन अगर हम इग्नोर कर देते हैं कि सिर्फ बांग्लादेश और पाकिस्तान ही होगा, तो सर थोड़ा सा हमें ज्यादा सोचना पड़ेगा, क्योंकि दो वर्ल्ड लीडर्स मिल रहे हैं और एक विजन के साथ जो नया आया है वो पुराने वाले के साथ मिल रहा है। यानी मोदी जी एक एफर्ट लगातार कर रहे हैं और वो बंदा दोबारा आया है, तो वो एक नई एनर्जी के साथ आया होगा, तो वो डिजाइन करना चाहेगा इन चीजों को। जी सर। ठीक है, मैं अपने सर्वे के आगे के 2 सवाल लेता हूं, फिर आप लोगों के पास में वापस आऊंगा। सर्वे का अगला सवाल था कि ट्रंप और मोदी की दोस्ती की वजह से क्या बांग्लादेश की समस्या का हल निकलेगा। ये जब मैंने लोगों से पूछा तो 67% लोगों ने कहा कि हाँ, उन्हें दिख रहा है कि इस समस्या का हल निकल सकता है। 30% लोगों ने इसका नामे जवाब दिया और 3% लोगों ने कहा कि हम अभी इस पर कुछ कह नहीं सकते, इस इशू की हमको जानकारी नहीं। और इस सर्वे का जो मेरा अगला और आखिरी सवाल था वो ये था कि क्या ट्रंप और मोदी की दोस्ती अमेरिका में रह रहे भारतीय प्रवासियों के लिए कुछ खुशखबरी लेकर आएगी। 64% लोगों ने कहा हाँ, 27% लोगों ने ना में जवाब दिया और 9% लोगों ने इस पर कोई भी रिएक्ट नहीं किया। जनरल कटोच, मैं आपके पास आ रहा हूँ। बांग्लादेश की बात तो हमने की और ये भी कहा जा रहा था कि भाई 20 तारीख को जब ट्रंप आएंगे तब परिस्थितियाँ बांग्लादेश और इंडिया के बीच जो हैं वो काफ़ी हद तक तब्दील होंगी। लेकिन साथ ही साथ मुझे लगता है कि जो प्रवासी वहाँ पर रह रहे हैं वो भी शायद इस मुलाकात पर नज़र बनी होगी उनकी कि जब मोदी आएंगे अमेरिका तो ट्रंप और मोदी के बीच क्या बात होगी जो अमेरिका में प्रवासी रह रहे हैं, क्योंकि उनके अधिकारों में कटौती की बात भी बीच में चल रही थी। वो बाय बर्थ जो लॉ था नागरिकता वाला, उसमें भी ट्रंप का जो रवैया था बड़ा सख्त था। क्या इन इश्यूज पर आपको लगता है बातचीत होगी? और जो एक इंडियन कम्युनिटी अमेरिका में रह रही है वो बहुत उम्मीद लगाए बैठी है इस मुलाकात को लेकर। और देखिए, ये सबसे पहले मैं बांग्लादेश की बात करना चाहता हूं। तो बांग्लादेश की सरकार बनी है मोहम्मद यूनुस की, वो इलीगल सरकार है। उनके कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक कोई इस प्रकार का प्रोविजन नहीं है कि एक एनजीओ को कोई एक्सटर्नल फोर्स लाके बोले कि ठीक है केयर टेकर गवर्नमेंट तुम बनाओ। और इस समय पर बांग्लादेश की जो हुकूमत है उसका पूरा कंट्रोल जमात इस्लामी के हाथ में है जी। ये तो एक पुतला बन के रह गया है दिखाने के लिए कि भाई आई एम दी केयर टेकर। लेकिन मोहम्मद यूनुस के हाथ में कुछ नहीं है। और ये भारत के हित में है कि हम जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस को मैं मानता हूं, अवामी लीग और बीएनपी, ये 2 पार्टीज हैं। बेशक बीएनपी कई बार इस्लामी के साथ मिल जाती है, लेकिन वो उनकी पॉलिटिक्स अलग सी है उधर। लेकिन अल्टीमेटली उनका फायदा तभी होगा जब 2 पॉलिटिकल पार्टीज उधर आएंगी और आपस में लड़ती रहेंगी और जो भी बनता है वो सत्ता बना लेंगी। ये इस डेमोक्रेटिक फोर्सेस को भारत को सपोर्ट करने की आवश्यकता है। और हम ये बात अगर होगी तो प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ भी ये बात होगी कि देखिए जो भी आपने करना है इसको सपोर्ट करना है। अभी जो अमेरिकन इंटरेस्ट थे बे ऑफ बंगाल में, उनको चाहिए था सेंट मार्टिन आइलैंड, और मुझे लगता है कि ये यूनुस सरकार ने कोई लिखित में तो कुछ आया नहीं है, लेकिन कोई वहां पर उन्होंने समझौता कर दिया है। मुझे लगता है कोई भी नई सरकार आएगी जो डेमोक्रेटिक होगी वो भी प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ या अमेरिका के साथ वही समझौता कर देगी। तो इसको हटाने के लिए मुझे लगता है प्रेसिडेंट ट्रंप का सिर्फ एक इशारा ही है और ये निकल जाएंगे। मुझे लगता है कि या तो शेख हसीना वापस जाएगी और इलेक्शंस होंगे, या इलेक्शंस होंगे और जो भी पार्टी जीतेगी इन दोनों के बीच में वो जाके सत्ता बनाएगी और एक बार फिर से बांग्लादेश जो है वो डेमोक्रेटिक रास्ते में जाएगा। नहीं तो वो एक इस्लामिक देश बन जाएगा अगर ये बात नहीं हुई, और ये देश जो है ये पाकिस्तान से ज्यादा खतरनाक होगा। ये तो एक। अभी यही दूसरी इमिग्रेंट्स की देखिए, ये दो किस्म के लोग हैं अमेरिका में। एक तो इलीगल इमिग्रेंट है जो बगैर कानूनी तरीके से आए हैं। वो अगर भारतीय है वो वापस भेजेंगे, बात खत्म, और हम उनको एक्सेप्ट कर लेंगे। देखिए इलीगल इमिग्रेंट्स का भारत जो मेरे अपने सोच विचार से, आप कभी इलीगल इमिग्रेंट्स को सपोर्ट मत करिए, क्योंकि एक बार आपने उधर सपोर्ट दे दिया तो जो बांग्लादेशी करोड़ों के तादाद में और रोहिंग्या इधर बैठे हुए हैं वो बोलेंगे देखिए ये तो लीगल है। जहां जब भारतीय लोग अमेरिका में इलीगल तौर से रह सकते हैं तो हम यहां पर क्यों नहीं रह सकते। मुझे लगता है ये जो भी ये लीगल्स हैं, हाँ H1B वीजा वगैरह वगैरह वहां पे थोड़ी सी नरम हो सकती है अमेरिका सरकार, लेकिन जहां तक इलीगल का मामला है जो भी भारतीय हैं उनको वापस भेजेगी। हमारे विदेश मंत्री ने साफ कह दिया है कि इन इलीगल्स को हम ऐसे नहीं लेंगे, हम चेक करेंगे, अगर भारतीय है हम ले लेंगे वापस।
तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी इसी प्रकार के, जब उनको सवाल पूछा गया था तो उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी सही फैसला लेंगे, और मुझे लगता है सही फैसला ये है, इलीगल्स हैं, अगर भारतीय हैं हम उनको वापस ले लेंगे। इसके साथ मैं, रोहित जी सिर्फ 1 मिनट और मैं बोलना चाहता जी हूं। जी जी। एक बार जब हमने इनको ले लिया तो एक स्टैंडर्ड सेट हो जाएगा कि इलीगल्स को नहीं रखते हैं, और जो भारत में 1 करोड़ या 2 करोड़ इलीगल बांग्लादेशी मुसलमान हैं और रोहिंग्या हैं, हमारा पूरा हक बनता है उनको वापस जाके बांग्लादेश भेज दे, और ये हमारी ताकत हो जाएगी। रोहित, ठीक है। हरिमोहन जी, मुझे ये चीज़ समझाइए कि ट्रंप को, अमेरिका को भारत की ज़रूरत क्यों है? सर, अमेरिका को भारत की जरूरत, खासकर मैं अमेरिका को अगर देखूं तो भारत की जरूरत एक ऐसे पार्टनर की फॉर्म में है जो उसे चाइना से